नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। तो आप लोगों के लिए भाई एक बहुत ही जबरदस्त सी चीज लेकर के आया हूं जो आपकी तैयारी में चार चांद लगा सकती है। देखिए, ये जो है मेरे पास में कुछ ये नोट्स हैं और ये किस चीज के नोट्स हैं आप देख भी रहे होंगे, नहीं देख रहे तो मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पर इतिहास, ये इतिहास के नोट्स हैं। और ये जो वैकल्पिक विषय होता है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट, हिस्ट्री एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अगर आप पढ़ने में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखेंगे ना, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स को, हिस्ट्री को, क्योंकि मेरा भी हिस्ट्री ही सब्जेक्ट्स ऑप्शनल रहा है, तो काफी शानदार सब्जेक्ट है। अगर आप उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लें, अच्छे से तैयार कर लें, तो लगभग देखो 300 प्लस कह रहा हूं मैं, 300 नंबर लाना आज से चार पांच साल पहले बहुत ईजी था हिस्ट्री में। थोड़ा सा आजकल इस एक दो सालों में थोड़ा सा मार्क्स में वेरिएशन हो रहा है, लेकिन फिर भी 280 और 290 अराउंड नंबर लाना आजकल हिस्ट्री में इजीली ला सकते हो आप लोग, और वो जरूरी भी रहेगा। तो इसके लिए एक बेहतर नोट्स होने बहुत जरूरी है, क्लास नोट्स होने बहुत जरूरी है आपके पास में, मटेरियल बहुत ही शानदार होना बहुत जरूरी है। तो यहां पर देखिए मणिकांत सर, जो कि जिनका नाम है ऑब्वियसली इतिहास में, तो उन्हीं के मेरे पास नोट्स हैं, अभी लेकर के आया था मैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बना करके आपको इनकी जानकारी दी जाए। और देखो, कहाँ परचेज जैसे भी करना है आप कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बड़ी ही मतलब सस्ते रेट्स पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, ये कितनी नोट्स है मेरे पास में। यहाँ पर ये क्लास नोट्स हैं, ये जो देख रहे हैं आप लोग, चार मोटी मोटी सी बुकलेट है ये। और ये क्लास नोट्स जब सर जो बोलते हैं ना और बच्चे जो लिखते हैं क्लास में, वो ये बहुत ही जरूरी होता है। और यहाँ पर ये चार बुकलेट है, काफी मोटी मोटी सी बुकलेट है, लेकिन आपको कुछ इनसे अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री के लिए। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये प्रिंटेड नोट्स है। ये मेरे पास बुकलेट है 1 2 3 4 और 5 6 बुकलेट है। ये कुछ थोड़ी सी मोटी है, कुछ पतली भी है। यानी कि जो मानचित्र वगैरह होता है ना, मैपिंग, जो ऑप्शनल का जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें जो मैपिंग आता है ना, वो यहाँ पर साइट्स वगैरह बहुत अच्छे से बताई गई हैं। कहां पर जो भी साइट्स न्यूज वगैरह में रहती हैं वो तो आपको अपडेट करनी पड़ेंगी, लेकिन जो सवाल जहां से बनते हैं वो सारी चीजें हैं इसमें, फर्स्ट पेपर में आता है ये। और इसके अलावा देखिए अच्छी चीज इसमें ये है, सारी चीजों को नंबर फॉर्मेट में और आपको दिखाया भी गया है मैप में इस तरह से कि कौन सी साइट कहां पर है। विजुअल मतलब इनको पता है होता क्या, जब तक आप विजुअलाइजेशन नहीं करेंगे, आप मैप्स को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन होगा। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है। और वहां पर लिखना होता है आपको उस साइट के बारे में कि वो क्यों साइट जो है यहां पर अगर हिस्ट्री में है तो वो क्यों है, किस वजह से वो फेमस है। तो वो सब चीजें यहाँ पर इनके बारे में देखिए लिखी हुई भी हैं। बस आपको 2 3 3 लाइन लिखनी होती है जो यहाँ पर दे रखी है। तो ये तो हो गया मैपिंग का। इसके अलावा ये प्रिंटेड नोट्स हैं, ठीक है। इसके साथ में ये क्लास नोट्स हैं, ये देखिए जो बच्चे क्लास में बैठ करके जो लिखते हैं ना, वो सब चीजें हैं यहाँ पर। तो ये भी आप परचेज करने के लिए, अगर आप दोनों को परचेज करना चाहते हैं, क्लास नोट्स को, प्रिंटेड फॉर्मेट में जो नोट्स हैं, ये दोनों को परचेज करना चाहते हैं, दोनों भी आप ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे इस प्रिंटेड नोट्स की जरूरत नहीं है, मुझे क्लास नोट्स चाहिए मणिकांत सर के, तो क्लास नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आपको ये है कि नहीं क्लास नोट्स नहीं चाहिए, मुझे जो प्रिंटेड नोट्स हैं वो चाहिए, तो आप इनको भी मंगा सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, आप जाकर के परचेज कर लीजिएगा। डायरेक्ट आप वेबसाइट पर पहुंच जाओगे और वहां से आपके घर कुरियर पहुंच जाएगा, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। आप चाहे इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी दूर दराज के गांव में रहते हो, कुरियर आपके घर पहुंच जाएगा फ्री में, यानी कि डिलीवरी चार्ज कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट कुरियर चार्ज रहेगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो। उसको पैसे नहीं लगेंगे, इससे केवल नोट्स के पैसे लगेंगे। ये तो हो गया मैपिंग की बात कर ली मैंने। अब ये कुछ क्वेश्चन बैंक भी है, देखो जो सवाल पूछे गए और बताया भी गया, ये बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले एग्जाम को पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम को समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर ये सिलेबस दिया है हिस्ट्री का कि सिलेबस क्या कुछ है ऑप्शनल सब्जेक्ट का। इसके अलावा आगे जो दिए गए हैं, और देखो मैं आपको हमेशा कहता हूं, जब हम इंटरव्यू वगैरह भी लेते हैं, उनसे भी पूछते हैं कि सिलेबस को डिकोड कैसे करें, कैसे सिलेबस को तोड़ें जो को समझ में आ जाए एक एक लाइन का। तो यहां पर वही सब चीज करी गई है। एंड इसके अलावा एक और चीज ये है, क्वेश्चंस बताए गए हैं यहाँ पर। सेकंड उसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड पेपर में, फर्स्ट पेपर में कौन से क्वेश्चन, किस साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सारी चीजें हैं, बहुत ही अच्छी ये एकदम मटेरियल है, बहुत अच्छा मटेरियल है। ये पूरी क्वेश्चन बैंक है और इसमें क्वेश्चन भी दिए हुए हैं आपको, तो मतलब इनको आप सॉल्व भी कर सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं। ये हो गया एक चीज। दूसरा है इसमें आधुनिक भारत का इतिहास, वैकल्पिक विषय,
बाई मणिकांत सिंह। और मणिकांत सर का तो आपको पता ही है, एकदम डिटेल में बहुत ही अच्छे आपको पढ़ने के, और कुछ पढ़ने की किताब भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बढ़िया नोट, इतने बढ़िया नोट्स है। और देखो सब चीजों को एकदम, और प्रिंटेड फॉर्मेट में है ना, जो सवालों को भी, जो सवाल पूछे उनको भी हर टॉपिक के पीछे है कि उसके जो सवाल कहां से पूछ गए वो सब चीजें भी हैं, समझ रहे हो। तो ये हो गया। इसके अलावा मध्यकालीन भारत का इतिहास, ये हो गया आधुनिक भारत, ये हो गया मध्यकालीन भारत। ठीक है, इसमें भी सेम चीज है, ये यहां पर मॉडल क्वेश्चंस हैं और टोटल सारा कुछ है इसमें कि कहां से सवाल बन रहे हैं, और हर एक टॉपिक जो आपको ढूंढने पड़ते हैं ना किताबों में कि भाई ये यहां से हो रहा है, ये यहां से सवाल आ रहे हैं, किसी किताब में कोई टॉपिक है, किसी किताब में कोई टॉपिक नहीं है, यहां पर उन सभी का कंबाइंड फॉर्मेट में सारी चीजों को दे रखा है। देन ये एंशिएंट इंडिया का, प्राचीन भारत का है, ये वाला जो इतना मोटा है, ज्यादा मोटा नोट नहीं है, ठीक है ना। मौर्य तरकाल वगैरह, मतलब टोटल है कहां से कहां तक है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो है भाई, इसमें देखो यहाँ पर जो इसकी विषय सूची है वो ये है, प्राचीन भारत का इतिहास लेखन से लेकर के प्रारंभिक भारतीय सांस्कृतिक इतिहास के प्रतिपाद्य, पल्लव चालुक्य वगैरह, गुप्तोत्तर काल, गुप्त काल, मौर्योत्तर काल, मौर्य काल, महाजनपद काल, वैदिक काल, हड़प्पा सभ्यता, सारा कुछ है मतलब टोटल। और उनके जो मतलब टॉपिक के अंदर भी जो सब टॉपिक है वो भी कवर किए हुए हैं। इसके अलावा यानी कि देखो, प्राचीन भारत हो गया, मध्यकालीन भारत हो गया और आधुनिक भारत हो गया। इसके अलावा विश्व इतिहास, यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री भी तो है ना आपके सिलेबस में, तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स भी है यहाँ पर, और बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए गए हैं, मैपिंग भी है, सिलेबस भी है। अब ये यहाँ पर क्लास नोट्स है, बहुत ही अच्छे राइटिंग में है, जिस भी बच्चे ने ये लिखे हैं आपको कतई समझ में आ जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है सारी चीज, क्योंकि ये जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें प्रिंटेड फॉर्मेट में तो केवल किताब की तरह लिखा जाता है, लेकिन जो क्लास नोट्स होती है ना, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो प्रिंटेड फॉर्मेट में, प्रिंटेड नोट्स में नहीं होती हैं, उसमें हो जाती हैं। इसमें क्या कहते हैं, जब हम डिक्टेट करते हैं ना क्लास में बैठकर जो नोट्स बनाते हैं, उनमें वो चीजें मिल जाती हैं। इसके अलावा ये मध्यकालीन भारत का हो गया, और यहां पर ये विश्व इतिहास है, ये भी सेम। आधुनिक भारत का इतिहास, यार मॉडर्न इंडिया का देखो, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये और ये आप मिला के पढ़ लेंगे ना, तो भाई साहब मैं कह रहा हूं एक भी सवाल आपका एग्जाम हॉल में नहीं छूटेगा, ये गारंटी है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ये सब चीजें आप लोग मंगा लीजिएगा। और ये जो प्राचीन भारत का इतिहास है, इसमें मैपिंग वगैरह भी सारा चीज आपको मिलेगा, राइटिंग बहुत बढ़िया लिखी, जिस भी बच्चे ने ये लिखी है, सारा चीज है इसमें बहुत ही अच्छे से, यानी कि देखो यहाँ पर फ्लो चार्ट्स बना करके सारी चीजों के साथ में यहाँ पर बताया गया है। तो भाई लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ये सारी चीजें, ये आज की वीडियो थी, और इसी तरह की वीडियो लगातार आती रहेंगी। जरूर एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा वेबसाइट पर जाकर के, आप बहुत सारी मटेरियल, बहुत सारी सामग्री आपको मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो जाकर के जरूर चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।